बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अल्लाह के बंदो, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। किसी भी शख्स या अपने शोहर, अपने भाई, अपनी बहन या अपने किसी भी प्यारे की कोई भी बुरी आदत छुड़वाने के लिए आपकी खिदमत में बहुत ही मुजरब अमल आपके साथ शेयर करूँगी। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला जिसके लिए भी आप ये अमल करेंगे अपने प्यारे की बुरी आदत छुड़वा सकते हैं। ये वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिर ये बुरी आदत बंदे या बंदी में आती कहाँ से है? तो बंदा जब किसी बुरी सोबत में बैठता है तो इस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी मजलिस में बैठते हैं जहाँ के सब लड़के सिगरेट या शराब का इस्तेमाल करते हों तो एक दो दफ़ा तो इंसान बच जाएगा, मगर हर दफ़ा ये काम नहीं आएगा। आखिर इसकी आदत पड़ जाएगी। और औरतों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली बुरी आदत तो चुगली की होती है और इधर से उधर बात करने की। तो मेरे अजीज़ साथियों, और जो लोग दूसरों का हक़ खाते हैं, जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, घर में बीवी होने के बावजूद दूसरी औरत के साथ घूमते फिरते हैं, इनके साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, तो मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, अपनी मजलिसों को दुरुस्त करें। इन लोगों के साथ दिल लगाएं जो अल्लाह से दिल लगाते हैं। इन मजलिसों में बैठें जहां अल्लाह का ज़िक्र होता है। तो चलिए फिर वजीफ़े को स्टार्ट करते हैं। ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो किसी के लिए अपने दिल में बुरी ख्वाहिश रखता हो, झूठ बोलता हो, बदकारी करता हो, अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ फ़ोन पर बातें करता हो, जुआ खेलता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, आवारा घूमता हो, बच्चों का स्कूल ना जाना, काम में दिल ना लगाना, चुगली करना, फाहश बात करना, फाहश फिल्मों को देखना, घर में शोहर या बाप या भाई का तवज्जो ना देना। जिस शख्स की बुरी आदत को छुड़वाना चाहते हो, इसको नियत में रखकर ये वजीफ़ा कर लें। इंशाल्लाह वो शख्स वो काम या आदतें छोड़ देगा। और सबसे बढ़कर यकीन कामिल होना चाहिए और शर्त ये है 100% शरई काम हो, फिर ये वजीफ़ा करें। अमल ये है, आपने पढ़ना है दिले फला कुन मुस्तकीमु बिलहक्कु इय्याका नस्तईनु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये इस तरीके से पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिम अगर पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। और आयत में दिले फलाकुन मुस्तकीमु इस तरीके से पढ़ना है, दिल के आगे जिसकी नियत हो, जिसके लिए आप वजीफ़ा कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अरहम के नाम से वजीफ़ा कर रहे हैं तो दिल के आगे अरहम का नाम लेकर आप ये आयत पढ़ेंगे। और ये आयत आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और ये आयत आपने 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। और इस नियत से पढ़ना है कि अल्लाह आपका ये काम ज़रूर पूरा करेगा। शुक्रिया।